आनंद तिवारी के बयान पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि सीबीआई बिहार में छापेमारी ना करे। सामान्य तौर पे भी कोई एजेंसी नहीं आए तो नहीं लगता कि इस पर कोई फैसला हुआ होगा। लेकिन अब शिवानंद जी बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं महागठबंधन के, तो कैसे बोल रहे हैं तो वही बताएंगे, लेकिन व्यक्तिगत मेरी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं। देखिए, सब लोगों ने चिंता प्रकट किया था और सीबीआई, ईडी, इस तरह की जांच एजेंसियों का भारत सरकार दुरुपयोग कर सकती है। और विशेष रूप से नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से निकल कर बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय से ये आशंका जाहिर की जा रही थी। बल्कि नीतीश कुमार जी से लोगों ने पूछा भी था कि इस तरह की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि जनता इस बात को देखेगी। तेजस्वी यादव ने खुलेआम इस बात को कहा था। कल मीटिंग के बाद हमसे पूछा लोगों ने कि इस मामले में क्या राय है, तो हमने ये कहा कि साहब, जो सीबीआई का गठन हुआ है उस गठन में उस कानून में ये प्रावधान है कि सीबीआई को एक जनरल कॉन्सेंट जो है राज्य सरकारें देंगी कि आप हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकते हैं। 9 राज्यों ने जब देखा कि साहब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन लोगों ने जनरल कॉन्सेंट जो है वापस ले लिया। हमारी भी व्यक्तिगत रूप से राय है कि बिहार सरकार को तो जो एक कॉन्सेंट है, यानी सहमति है कि सीबीआई हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकती है, उस सहमति को वापस लेना चाहिए। इस बात का प्रावधान इसीलिए किया गया है संविधान में, ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को इन एजेंसियों के जरिए परेशान नहीं करे। आज वो हम लोग देख रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जब संविधान में इस बात का प्रावधान है और ये अधिकार राज्य सरकारों को मिला हुआ है, तो उसका इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए। उनके स्वागत में माला और फूल का बारिश कर रही है। बिच भंवर में फंसी है, मिल जाए नारा। चले मैडम, आगे बढ़िए। ये धरना हम लोग का है अनिश्चितकालीन हड़ताल के अवसर पर धरना है। हम लोग 2020 से ये हड़ताल चला रहे हैं। 2020 में बिहार सरकार का तुगलकी फरमान आया कि जो भी दैनिक मजदूरी है, जो भी कर्मचारी हैं, उनको हटा दिया जाए और सिर्फ एनजीओ से काम लिया जाए। ये बिहार सरकार का निर्णय लोकायुक्त के आदेश के बाद आया था और तब हम लोगों ने मुकदमा किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मुकदमा करने के बाद सरकार जवाब नहीं दे रही थी, तो फिर 2021 में हम लोग का हड़ताल शुरू हुआ। इसी तरह से पूरे बिहार में चक्का जाम हुआ।